बट उस एक साल में मेरी इनकम 5 लाख रुपए से मैंने 20 लाख रुपए कर दी। एंड जब मेरी शादी हुई तो तब भी 6 महीने का टाइम था, तो मेरी इनकम 20 लाख से मैंने 60 लाख रुपए कर दी। और आज शादी के 4 महीने हो गए हैं, तो मेरी इनकम 60 लाख की जगह 1 करोड़ से ज़्यादा है। पुष्कर राज ठाकुर इज वन ऑफ द यंगेस्ट मिलियनेयर इन इंडिया। उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत 2000 से की थी एंड आज वो महीने के 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। 25 की मेरी एज है और मेरी उम्र के हिसाब से जो मेरी इनकम है वो इंडिया के हिसाब से लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा है। आज मेरी महीने की इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है। इस वीडियो में हम पुष्कर राज ठाकुर के हर एक बिजनेस को डिटेल में समझेंगे एंड वो एक सेल्फ मेड मैन है, मतलब उन्होंने बिना किसी के हेल्प से इतने सारे बिजनेस एस्टैब्लिश किए हैं। एंड इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे कि कैसे हम कम इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक महलावत। आई एम अ बिजनेस एनालिस्ट एंड स्ट्रैटेजिस्ट एट वन ऑफ द टॉप कंसल्टिंग फर्म इन द वर्ल्ड। एंड इस वीडियो में हम पुष्कर राज ठाकुर के हर एक बिजनेस को डिटेल में समझेंगे एंड इस वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे वो इतनी कम उम्र में मिलियनेयर बन गए एंड इससे आप क्या सीख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पुष्कर राज ठाकुर ने YouTube के थ्रू एक ब्रांड बिल्ड किया है, जिसकी वजह से आज वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। एंड जब इतने सारे सोर्सेज ऑफ इनकम हो जाते हैं तो इन सबको मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चीजों के लिए मैं यूज करता हूँ कॉर्नर। ये इंडिया का फर्स्ट फाइनेंशियल ऐप है क्रिएटर्स के लिए। यहाँ पर आप एक सिंगल डैशबोर्ड के थ्रू अपनी सारी पेमेंट्स को ट्रैक कर सकते हो, चाहे वो यूट्यूब से हो, ब्रांड से या किसी और प्लेटफॉर्म से। एंड मेरे लिए बेस्ट पार्ट ये है कि आप इजीली इनवॉइस बना सकते हो एंड ब्रांड्स को रिमाइंडर्स भी भेज सकते हो। तो सिंपली इस ऐप से अपने यूट्यूब चैनल को कनेक्ट करो एंड अपने डेटा एंड अर्निंग्स को इजीली एनालाइज करो। ये 100% सिक्योर है, बैंक लेवल एन्क्रिप्टेड है एंड ऑल्सो यूट्यूब सर्टिफाइड है। एक और चीज, अगर आप अपने यूट्यूबर फ्रेंड को रेफर करोगे तो आपको अप टू 5000 रुपीज का कैशबैक मिल सकता है। कॉर्नर ना सिर्फ एक फाइनेंस मैनेजमेंट ऐप है, बट ये आपकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है थ्रू इट्स क्लब कॉल्ड कॉर्नर क्लब। तो सिंपली अपने यूट्यूब चैनल को कनेक्ट करो एंड कुछ माइलस्टोन पूरे करो, जिसके बदले में आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि यू कैन क्लेम एंड विन स्क्रैच कार्ड्स टू विन अप टू योर लास्ट 7 days इनकम एंड ऑल्सो यू कैन कंप्लीट डिफरेंट चैलेंजेस डिजाइन फॉर यू टू गेट अ स्क्रैच कार्ड। फॉर एग्जाम्पल, if you complete 10,000 views, you can get a scratch card up to 1,000 rupees. So the link is in description, या फिर आप मेरा कोड यूज कर सकते हो जो अभी फ्लैश हो रहा है। तो जब वो सिर्फ 17 साल के थे, उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया था, जो कि था कोचिंग सेंटर्स का। बहुत ही जल्द 9th क्लास में ही पर्सनल डेवलपमेंट एंड पब्लिक स्पीकिंग पे कोचिंग लेनी शुरू कर दी थी, जिसमें वो 12th तक आते आते एक्सपर्ट हो गए थे। तो उन्होंने उसी से रिलेटेड एक कोचिंग सेंटर खोला जिसका नाम था नियॉन ग्रुप्स। क्योंकि मैंने 9 से लेकर 12 तक पब्लिक स्पीकिंग की, कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग ली थी, तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट नहीं शुरू कर सकता, क्योंकि मेरे से कोई पढ़ने नहीं आएगा, मेरे पास तो 12th की मार्कशीट भी नहीं है। सो व्हाट आई कैन टीच, व्हाट आई कैन ट्रेन ऑन इज कम्युनिकेशन स्किल्स, public speaking, personality development. So I started a institute for communication skills. एंड देखते ही देखते कुछ ही महीनों में उनके पास 100+ स्टूडेंट्स आ गए। तो एक बच्चे से 2 हुए, 2 से 4 हुए और उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताना शुरू कर दिया। 2 महीने के अंदर अंदर मेरे पास 100 बच्चे हो गए। अब 17 साल की उम्र में मैं 100 बच्चों को पढ़ाता था और एक बच्चे से, जो पहला बच्चे ने एडमिशन ली थी, उससे मुझे 1000 रुपए की फीस आई थी। तो ये सफर जो शुरू हुआ, ये 1000 रुपए से शुरू हुआ। एंड जब इतने सारे बच्चे उनके कोचिंग सेंटर में आने लग गए तो उन्होंने ऐसी 4 ब्रांचेस खोल दी। ऑल्दो उन्होंने कोचिंग सेंटर पर्सनल डेवलपमेंट एंड पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज से तो शुरू किया था, बट जब इतने सारे बच्चे आने लग गए, डिमांड बढ़ने लग गई, तो उन्होंने बाकी एकेडमिक सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब पढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया। एंड इन सारी चीजों को पढ़ाने के लिए उन्होंने बाकी टीचर्स भी हायर करने शुरू कर दिए। तो उन्होंने फुल फ्लेजेड कोचिंग सेंटर शुरू कर दिया था उस टाइम पर, जब वो सिर्फ 17 साल के थे। एंड जब उनकी इतनी सारी ब्रांचेस खुल गई तो वो आराम से महीने के 4 से 5 लाख रुपए कमा रहे थे। जैसे जैसे कोचिंग सेंटर्स के थ्रू उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो उन्होंने अपना सेकंड बिजनेस भी शुरू कर दिया, जो कि था स्कूल एंड कॉलेजेस में जाके स्पीचेस देना। एंड वो स्पीच देने की वो कुछ रुपए चार्ज करते थे स्कूल एंड कॉलेजेस से। पहले मैं खुद अप्रोच करता था, फिर और स्कूल में उन्होंने मुझे इनवाइट किया, फिर मैं कॉलेजेस में गया और कॉलेजेस के बाद मैं कॉर्पोरेट्स के अंदर ट्रेनिंग करना मैंने शुरू कर दिया। जब उनके कोचिंग सेंटर का बिजनेस स्टेबल हो गया तो उन्होंने एक MLM कंपनी ज्वाइन की, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग एक कंपनी ज्वाइन करी, जिसका नाम था फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी थी जो एलोवेरा से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचती थी। ऑल्दो ये एक फैक्ट है कि MLM कंपनीज में सिर्फ 25% लोग पैसे कमाते हैं, बाकी मोस्टली 75% या तो लॉस में होते हैं या फिर नो प्रॉफिट के अंदर होते हैं। बट पुष्कर राज ठाकुर उस कंपनी के टॉप 5% में थे एंड उनके टॉप अर्नर भी थे, जिसकी वजह से उनकी सैलरी काफी अच्छी हो गई थी। So in 2 years I became one of the top earners in the company. अच्छा,
So I was one of the top earners. फिर उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट मूव किया। जब भी आप किसी MLM कंपनी में होते हो एंड उनके मेंबर्स बढ़ते रहते हैं तो एक टाइम के बाद उनके मेंबर्स लिमिटेड हो जाते हैं, मतलब कि उनकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। स्टार्टिंग में तो MLM कंपनीज की ग्रोथ बहुत तेज होती है, बट एक टाइम के बाद उन कंपनीज की ग्रोथ स्लो हो जाती है। एंड जब वो ग्रोथ स्लो होने लग गई, पुष्कर राज ठाकुर एक MLM मेंबर से छोड़कर एक ट्रेनर बन गए, जिसमें वो काफी सारी MLM कंपनीज के एम्प्लॉयज को ट्रेन करते थे कि कैसे वो अपने क्लाइंट्स बनाए, कैसे उन प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस के थ्रू उनकी जो सेल्स के स्किल्स थे बहुत ही ज्यादा अच्छे हो गए थे। फिर वो सिर्फ एक कंपनी से अटैच नहीं थे, वो काफी कंपनीज के MLM एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग देने लग गए, जिसके वो एक बहुत ही अच्छा अमाउंट चार्ज करते थे। उसके बाद क्या था कि बिकॉज मैं फ्री रहना चाहता था एंड अल्टीमेटली जो गोल था वो ये था कि ट्रेनर बनना है और ना सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे रहना है, आपको और कंपनीज के अंदर भी जाना है। सो आई बिकेम अ बिजनेस ट्रेनर ऑल्सो। बहुत सारी कंपनीज के अंदर आज हम ट्रेनिंग भी देते हैं, वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, सब चल रहा है। फिर जब उनका कोचिंग का बिजनेस एंड MLM का बिजनेस स्टेबल हो गया तो उन्होंने अपना थर्ड बिजनेस शुरू किया, जो कि था डिजिटल एंटरप्रेन्योर। एंड आई एम प्रीटी श्योर इस बिजनेस की वजह से उनको बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिली, ब्रांड में भी एंड पैसों में भी। अभी तक जो भी उनके बिजनेस थे वो मोस्टली ऑफलाइन थे, मतलब ऑफलाइन ऑपरेट हो रहे थे एंड एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम थे, मतलब जब तक वो काम कर रहे थे जब तक कि उन्हें पैसे मिल रहे थे। बट जो चीज उन्होंने अभी की वो है एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, मतलब जब वो काम नहीं कर रहे होते उन्हें तब भी पैसे मिलते हैं। एंड ये चीज उन्होंने डिजिटल इकोसिस्टम में आकर करी। उन्होंने अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाया एंड इंस्टाग्राम बनाया एंड वो बहुत ही जल्द उसमें ग्रो होने लग गए, जिसकी वजह से उन्हें एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला। एंड जब मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, बट ब्रांड की बात कर रहा हूं, जिसके ऊपर उन्होंने पैसा कमाया। यूट्यूब के थ्रू उन्होंने एक ब्रांड बनाया एंड उस चीज को यूज करके वो अब पैसा कमा रहे हैं। अब यूट्यूब पर उनके पास सिर्फ एक चैनल नहीं है, बट मल्टीपल चैनल्स है जिसके थ्रू वो कमा रहे हैं। ऑल्दो मोस्टली उनके एक्टिव चैनल्स एक या दो ही है, बाकियों पे कुछ ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे, बट उन दोनों के थ्रू भी उनको काफी अच्छी इनकम मिल रही है। एंड आपको तो पता ही है यूट्यूब पर 3 चीजों से कमाते हैं, एक गूगल एडसेंस, दूसरा स्पॉन्सरशिप एंड तीसरा एफिलिएट मार्केटिंग। अब यूट्यूब के थ्रू उन्होंने ब्रांड तो बना लिया, बट उनका नेक्स्ट बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट था एंड मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, एंड वो है उनके कोर्सेज। अब यूट्यूब के थ्रू अगर कोई अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है वो है अपने कोर्सेज बेचना। इसलिए तो आजकल ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर्स कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, जैसे कि विवेक बिंद्रा के भी कोर्सेज है, अंकुर वारिकू के भी कोर्सेज है, एंड ऐसे ही पुष्कर राज ठाकुर ने भी अपने खुद के कोर्सेज निकाले हैं। अब कोर्सेज का ये फायदा है कि एक बार तो इन्वेस्टमेंट लगती है, एक बार तो आपके पैसे एंड टाइम लगेगा उन कोर्सेज को बनाने में, बट फिर इन कोर्सेज को आप कई साल तक आगे बेच सकते हो एंड दिस इज प्योरली सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। एंड वो आराम से इन कोर्सेज के थ्रू करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, चाहे वो अंकुर वारिकू हो, विवेक बिंद्रा हो या पुष्कर राज ठाकुर। ऑल्दो पुष्कर राज ठाकुर ने काफी सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं, बट उनके टॉप 4 कोर्सेज जो सबसे ज्यादा बिक रहे हैं वो है बैंग ऑन इन मार्केटिंग जो 16,000 रुपीज का है, एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो 11,800 रुपीज का है, द फास्ट ट्रैक मिलियनेयर जो 35,000 रुपीज का है, एंड बिकम ए मास्टरमाइंड ट्रेनर जो 9,900 रुपीज का है। तो उनके अकॉर्डिंग अभी 35,000 लोगों ने उनका कोर्सेज लिया हुआ है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे हमारे, जैसे मैंने बताया कि प्लेटफॉर्म पे 35,000 लर्नर्स हैं, एंड अगर हम उनके कोर्सेज के प्राइसेस के एवरेज भी ले, सपोज 10,000 रुपीज भी ले, क्योंकि कुछ कोर्सेज महंगे हैं कुछ कोर्सेज सस्ते हैं, अगर 10,000 का भी एवरेज ले तो 35 करोड़ तो सिर्फ 35,000 लोगों से कमा पा रहे हैं, वो भी इतनी जल्दी। एंड ये कोर्सेज तो बिकते रहते हैं, कभी कोई लेता है कभी कोई लेता है, बट 35 करोड़ रुपीज वो सिर्फ कोर्सेज बेचकर कमा रहे हैं। एंड इसके अलावा उनके काफी और बिजनेसेस भी हैं, वो अभी फिलहाल 4 कंपनीज के CEO हैं। सो द फर्स्ट वन इज PRT ग्लोबल सॉल्यूशन, जिसमें वो ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी देते हैं बिजनेसमैन को, मतलब वो लोगों की हेल्प करते हैं कि कैसे लोग अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। आज मेरे पास लोग मिलने आते हैं, ठीक है, आज अगर आप मेरे से पर्सनल काउंसलिंग लेते हो, मैं लाखों में चार्ज करता हूँ पर्सनल काउंसलिंग के, तो दिस इज लाइक व्हाट आई चार्ज, मेरी अपनी एक वैल्यू है, मैं उसके हिसाब से चार्ज करता हूँ। ऑल्दो ये कंपनी अभी स्ट्राइक ऑफ होने वाली है, रिसेंटली मैंने इस कंपनी का स्टेटस चेक किया था एंड ये कंपनी जल्दी बंद होने वाली है। सेकंड इज ड्रीम फायर प्रोडक्शन, इस कंपनी के थ्रू एनिमेशंस डालते थे यूट्यूब के ऊपर, बाकी वो आउटसोर्सिंग भी करते थे, मतलब और किसी बंदे को भी वीडियो बनवानी है तो इस कंपनी के अंडर उन्होंने कुछ लोग हायर किए हुए थे जो वीडियो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे, बट अभी रिसेंटली ये कंपनी भी स्ट्राइक ऑफ होने वाली है। एंड द थर्ड इज ग्राय नाउ, जो कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। दिस कंपनी इज वेरी सिमिलर टू बियर बाइसेप की मोंकी। तो ये बेसिकली जो कंपनीज होती है ये ब्रांड से कैंपेन्स उठाती है, इन्फ्लुएंसर्स को देती है। तो सपोज अगर 1.5 लाख का बजट है उस कंपनी का, तो ये 10 इन्फ्लुएंसर्स ढूंढेंगे एंड उन सबको 10-10 हजार रुपए देंगे, मतलब कि 1 लाख रुपए सारे इन्फ्लुएंसर्स को जाएंगे एंड जो 50,000 हुआ वो उनका प्रॉफिट होगा। तो ये एक कमीशन बेस्ड मॉडल होता है। आई हैव अ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी ग्राय नाउ।
तो वी आर मैनेजिंग द यूट्यूबर्स। आज लोगों को प्रमोशंस कराने होते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट करते हैं। एंड एक बहुत ही स्पेशल चीज ये है कि जो उनकी कंपनी है ग्राय नाउ, ये मेरे दोस्तों ने ही शुरू की थी। एंड इन फैक्ट इस कंपनी का फर्स्ट लोगो भी मैंने ही बनाया था। लास्ट है उनकी रियल एस्टेट कंपनी। तो इस कंपनी के थ्रू वो बेसिकली दिल्ली एंड दिल्ली एनसीआर में लोगों को घर दिलवाते हैं। मतलब अगर आपको कोई घर चाहिए एंड उनके पास एक सेलर है तो उन दोनों को मिलाते हैं एंड 1 से 2% कमीशन उनको मिलता है। तो ऐसे वो रियल एस्टेट की कंपनी के थ्रू कमा रहे हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि इतनी सारी कंपनीज पुष्कर राज ठाकुर कैसे मैनेज कर रहे हैं। एंड इसके अलावा उनका एक और पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, वो है उनकी बुक। एंड उस बुक का नाम है द लास्ट बुक फॉर बेस्ट लाइफ। इस बुक का प्राइस अराउंड 240 रुपीज है। एंड जब भी आप कोई बुक पब्लिश करते हो तो उसके थ्रू आपको एक रॉयल्टी मिलती है। मतलब हर महीने जितनी भी उस बुक की सेल होती है उसका कुछ परसेंटेज उसके ओनर को मिलता है। तो सपोज मैंने एक बुक लिखी हाउ टू बी बिजनेस एनालिस्ट एंड उस बुक को मैंने रिलीज किया, फिर उसमें एक पब्लिशर होगा जो मेरी बुक को छापेगा, सारी कॉपीज वगैरह बनाएगा उस बुक की, एंड एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो उस बुक को आगे बेचेगा बाकी शॉपकीपर्स वगैरह को। तो सपोज एक महीने में बहुत सारी बुक बेची जाती है एंड उस बुक का रेवेन्यू आता है अराउंड 1 करोड़ रुपीज फॉर द फर्स्ट मंथ। तो उसका कुछ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटर रखेगा, कुछ परसेंटेज पब्लिशर रखेगा एंड कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा हर महीने। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। तो आप सोच रहे होंगे कि पुष्कर राज ठाकुर ने इतने कम टाइम में इतनी सारी कंपनीज कैसे बना ली, एंड उससे भी बड़ी बात है कि वो इतनी सारी कंपनीज को मैनेज कैसे कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है इतनी सारी कंपनीज उन्होंने खुद शुरू ही नहीं की। मोस्टली इनमें से जो ज्यादातर कंपनी है उन कंपनीज में पुष्कर राज ठाकुर ने इन्वेस्ट किया है, जिसके बदले उनको एक इक्विटी मिल रही है एंड एक डायरेक्टर की पोजीशन या फिर को फाउंडर की पोजीशन मिल रही है उस कंपनी में। तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको ग्राय नाउ की, वो कंपनी एक्चुअली मेरे दोस्तों ने शुरू की थी जो मेरे कॉलेज में थे। एंड उसके बाद उन्होंने पुष्कर राज ठाकुर को अप्रोच किया था कि ऐसे ऐसे हमारी कंपनी है एंड आप इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो पुष्कर राज ठाकुर ने उस कंपनी में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया था एंड उनको एक स्पेस दे दी थी ऑफिस के लिए। एंड उसके बदले में पुष्कर राज ठाकुर को डायरेक्टर की पोजीशन मिल गई उस कंपनी के अंदर। एंड वो ओवरव्यू देखते हैं उस कंपनी का कि कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है नहीं। एंड एक्चुअल में जो मैनेजमेंट वगैरह वो सारा मेरा दोस्त ही करते हैं। बट सिंस उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उस कंपनी में, तो जब भी उस कंपनी का कुछ प्रॉफिट होता है तो उसका कुछ परसेंटेज पुष्कर राज ठाकुर को मिलता है। एंड ऐसे ही फिलहाल उनके पास अभी 4 कंपनीज है। एंड यूट्यूब के थ्रू आज पुष्कर राज ठाकुर इतना बड़ा ब्रांड बन गया है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को आराम से मार्केट में पुश कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं कि उन्होंने इतने कम टाइम में इतने सारे पैसे कैसे कमा लिए एंड इतनी सारी कंपनीज कैसे शुरू कर दी। तो उसके मेनली 2 रीजन है। फर्स्ट इज लेबर टू लीडर या फिर बिजनेस ऑटोमेशन। तो उन्होंने कभी भी सारा काम खुद से करने की कोशिश नहीं की। अगर वो सारा काम खुद से करते तो उनका बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता एंड रिटर्न इतना ज्यादा नहीं आता। उन्होंने मोस्टली अपने सारे काम आउटसोर्स किए। मतलब कि उन्होंने कुछ काम शुरू तो किया बट उसके बाद वो बाकी लोगों को देना शुरू कर दिया। तो सपोज जैसे YouTube का एग्जांपल ले, तो इनिशियली तो अपनी सारी वीडियोस खुद बनाते थे, खुद स्क्रिप्टिंग, खुद रिकॉर्डिंग एंड खुद ही एडिटिंग करते थे। बट अब उन्होंने आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। मतलब उनके लिए कंटेंट कोई और बना रहा है, उस कंटेंट को समझते हैं, अपनी खुद की रिसर्च करते हैं, थोड़ा टाइम लगाते हैं उसमें, रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करके कोई और डाल रहा होता है, उनकी टीम वगैरह डाल रही होती है। तो इसको कहते हैं लेबर टू लीडर। पहले वो खुद काम कर रहे थे एंड अब वो लीड कर रहे हैं, सबको सुपरवाइज कर रहे हैं। कि मैं 2 महीने के लिए भी बाहर चला जाऊं ना, मेरे पीछे काम चल रहा है। तो वो सिस्टम हमने बिल्ड किया हुआ, दैट इज ऑन ऑटो पायलट। और मैं लोगों को भी ये सिखाता हूँ कि बिजनेस बनाओ तो ऑटो पायलट पे बनाओ। सेकंड इज इंजन 2। उन्होंने हमेशा टाइम के साथ अपने बिजनेसेस बदले हैं। जब इंडिया में कोचिंग चल रही थी, कोचिंग का बहुत ज्यादा क्रेज था, तो वो उन्होंने कोचिंग सेंटर खोला। अब सही बताऊं तो कोचिंग का इतना ज्यादा क्रेज नहीं है। इनफैक्ट काफी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट बंद भी हो रहे हैं क्योंकि आजकल यूडेमी एंड कोर्सेरा जैसी वेबसाइट्स आ गए। तो आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है। अब अगर आप कोचिंग खोलोगे तो इतना बेनिफिशियल नहीं होने वाला जितना 2010 या 11 में होता। फिर उन्होंने MLM भी ट्राई किया। MLM का सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉफिट ये है कि जब आप इनिशियली शुरू करोगे तब आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर आप पिरामिड के बॉटम पर हो तो इतना ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जितना आपके पिरामिड के टॉप पर होने पे मिलेगा। एंड फिर जब सब कुछ डिजिटल हो रहा था, जब जियो रेवोल्यूशन आया, तो 2018 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोल दिया। तो वो हमेशा टाइम टू टाइम अपना बिजनेस चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। जो भी बिजनेस ट्रेंडिंग और अच्छा होता है वो उसमें घुस जाते हैं एंड वहां पर एक बहुत ही अच्छी सक्सेस पा लेते हैं। तो ये तो थी उनकी सारी बिजनेस स्ट्रैटेजीज। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं सबके डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताना आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर हफ्ते किसी नए बंदे के ऊपर वीडियो लेके आता हूं। एंड आई एम प्रीटी श्योर इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो बिजनेस एंड मार्केटिंग के ऊपर। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी सक्सेसफुल बंदे की स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, जिसको आप अपने बिजनेस पर अप्लाई कर सकते हो। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।